सिरोल में पुजारी पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी पुलिस ने दबोचा। ग्वालियर के सिरोल थाना पुलिस ने पुजारी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल की रात करीब 11 बजे बाग वाले हनुमान मंदिर के परिसर में सो रहे पुजारी जोगेंद्र दास गुर्जर पर अज्ञात बदमाशों ने गले और छाती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। पुजारी ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी से मुकाबला किया तो हमलावर भाग गए, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुजारी घायल हालत में पहले मुरार अस्पताल पहुंचे, फिर उन्हें जेएच ले जाया गया। सूचना मिलते ही सिरोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुजारी की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। तभी तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी विपिन गुर्जर और रामप्रिया दास बाबा को पार्सन स्थित शीतला माता मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी विपिन ने कबूला कि वह पुजारी जोगेंद्र दास गुर्जर द्वारा बेची गई गाय के रखे रुपयों को चुराने मंदिर आया था, लेकिन पुजारी के जाग जाने पर उसने जान से मारने की नीयत से उन पर चाकू से हमला कर दिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान सीएसपी हिना खान ने कहा, सिरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत 15/4/2026 को एक रात को 11:30 बजे के आसपास एक घटना कारित हुई, जिसमें कि बाग वाले हनुमान मंदिर जो कि मर्सी होम के पीछे है, वहां पर जो पुजारी जी रहते हैं योगेंद्र बाबा, उनके ऊपर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला किया गया। ये डायल 100 से सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज कराने के बाद बाबा की ओर से इसमें अज्ञात व्यक्ति पर 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस पूरे प्रकरण में विवेचना में लेने के पश्चात हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, विदिता मैम, आईजी सर, डीआईजी सर, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें निरंतर हमको मार्गदर्शन मिल रहा था और सभी के मार्गदर्शन में साइबर से भी सभी लोगों को मिलाकर एक टीम गठित की गई। सिरोल थाने की और साइबर की एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें इस टीम के द्वारा सारे तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। सीसीटीवी फुटेज से लेकर सारे जो भी मोबाइल डेटा है वो एकत्रित किया गया और इन सब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमने कुछ संदेहियों को चिन्हित किया, जिसमें एक संदेही की लोकेशन हमको भिंड में प्राप्त हो रही थी और जब पूछताछ के लिए इनको थाने बुलाया गया तब पूरा घटनाक्रम सामने आया। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं प्रियदास बाबा उर्फ विपिन गुर्जर, ये जो मुख्य पुजारी हैं योगेंद्र बाबा जिनके ऊपर जो पीड़ित हैं, उनके साथ ये काम करते थे, उनके शिष्य थे। लगभग 7 माह पूर्व ये बाबा के संपर्क में आए थे और इन्हें बाबा की पूरी दिनचर्या और गतिविधियों की जानकारी थी। इनको ये भी जानकारी थी कि मंदिर में कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। इनके द्वारा इनको पता था कि बाबा ने अभी हाल ही में एक गाय बेची है और भी कुछ मंदिर का चंदा है, जिसकी सारी जानकारी इनके पास थी कि बाबा के पास वर्तमान में कितने पैसे हैं, और इसलिए इन्होंने एक योजना बनाई और सारे सीसीटीवी, उस योजना के तहत पहले इन्होंने सारे सीसीटीवी बंद किए और उसके बाद एक दिन 15 तारीख की रात को मौका पाकर, जब बाबा अमूमन उस समय सो रहे होते हैं, ये एक चाकू लेकर चोरी की नियत से गए और चूंकि इनकी आवाज से बाबा जाग गए तो इन्होंने बाबा पर हमला कर दिया और उसके पश्चात ही वहां से भाग गए। ये पूरी घटना, इनका भागना, ये सारी चीजें हमें सीसीटीवी साक्ष्य से एकत्रित हुई हैं। घटना में प्रयुक्त जो धारदार हथियार था वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और जो आरोपी हैं उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक रूप से इसमें कई तरह की मिसलीडिंग फैक्ट सामने आए थे, जिसमें ऐसे व्यक्ति जिनका पूर्व में हाईकोर्ट से विवाद चल रहा है उनके नाम सामने आ रहे थे, लेकिन चूंकि पूरा प्रकरण बहुत ही संवेदनशील था, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार इसमें हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था और सही दिशा में हमारी विवेचना बढ़े, इसलिए हमारी टीम काम कर रही थी और सारे तकनीकी साक्ष्य संकलित किए हमने। इसलिए जो असली